ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे हैं सर। खुश रहना है। सबसे पहले यू आर वेलकम आफ्टर हॉलीडेज। मैं चाहता हूँ ये कितने बच्चे ऐसे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास हु टच द फीट देयर पेरेंट्स इन द मॉर्निंग? कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं? आधे क्यों नहीं करते? व्हाई डू नॉट डू लाइक दिस? बेटा ये कोई श्राप नहीं है। जब भी तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करोगे एक आशीर्वाद मिलता है, एनर्जी मिलती है। झुकोगे तो झुकने से पृथ्वी की एनर्जी मिलती है और वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होता है। तो सभी बच्चे पढ़ाई जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि विद्यार्थी के लिए सबसे पहले क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट? धोती कुर्ता में देख रहे हो, धोती कुर्ता हमारा परिधान है, पहनावा है, तो वेशभूषा है हमारी, इस पे हंसना नहीं है। तो बच्चों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं आपको तीनों टेंस एक साथ पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? तीनों टेंस एक साथ पढ़ाऊंगा, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बेटा ध्यान देना है, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको प्रैक्टिस जरूर करना है। तो हम क्या लेंगे आज? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे को सिखाऊंगा। ध्यान से सभी बच्चे ध्यान दें। देखो कोई भी काम अगर तुम लापरवाही से करोगे ना, विल नॉट बी सक्सेस। कोई भी काम करो उस पर पूरा फोकस दो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, मेरी नहीं तुम पूरे दिन किताबें पढ़ो, चाहे आधा घंटा पढ़ो, लेकिन सिंसियर होके पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो। खड़ा हो जाओ। हाँ, what is your name? You will have to speak properly. You will have to give a complete answer of my question. What is your name? In which class do you read? My class। मैंने उस दिन क्या सिखाया था? चलो मैं टेंस जो है सबसे जरूरी टेंस। जब तक टेंस नहीं आएंगे, जब तक यू आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। टेंस सीख के अंग्रेजी आ गई, टेंस और वोकैबुलरी। मैं कभी भी किताब से नहीं पढ़ाता, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन माय माइंड। दिमाग में स्टोर करने हैं, वोकैबुलरी 5 मिनट दूंगा वो करने हैं। अभी सिंपल तरीका सिखाऊंगा जो इतना आसान है कि हिंदी भी देर में सीखोगे, अंग्रेजी उससे पहले आ जाएगा। अभी हम तीनों टेंस एक साथ लेते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो बेटा प्रेजेंट कौन सा होता है? वर्तमान काल। हिंदी में इसको कहने को वर्तमान काल। भूतकाल और फ्यूचर होता है बेटा भविष्य काल। अब एक साथ सिखाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होगी। सबसे पहला है मैं पत्र लिखता हूँ। पास्ट में हम कैसे कहेंगे? मैंने पत्र लिखा। और फ्यूचर में बोलेंगे मैं पत्र लिखूंगा, लिखूंगा। अब बेटा मैंने बताया था प्रेजेंट में क्या होता है, इसका नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट का नियम बेटा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फ्यूचर का नियम बेटा सब्जेक्ट, नियम याद रखने बेटा, यू हैव टू मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू रूल।
रूल से सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, रटना नहीं है। डोंट ट्राई टू क्रैम, रटने की कोशिश मत करो। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेटा नियम है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, करता कौन है इसमें? मैं की अंग्रेजी I. अब आय के बाद में क्या लेंगे हम? क्रिया। तो क्रिया क्या है बेटा? मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ। तो बेटा मैं की अंग्रेजी सभी बच्चे बोलो। I. तुम की अंग्रेजी, You. हम की अंग्रेजी, We. वह की अंग्रेजी, They. ही, और वे They. वे की दे। तो आई की क्या, मैं की क्या हुई? आई। हमने नियम क्या लिखा? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखने की क्या होगी? क्रिया लिखने का राइट। तो आई राइट, राइट राइट के बाद में एस लग गया, राइट। और क्या लिखा बेटा? पत्र। पत्र को क्या कहेंगे? लेटर। अब पास्ट में हम क्या होगा? मैंने पत्र लिखा, मतलब अभी नहीं। मैं की अंग्रेजी I. अभी विल लगाना है, आई विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट द लेटर। सही है बेटा? अगला है, आप बच्चों से पूछूंगा अकॉर्डिंग टू रूल। रूल पर लिखा हुआ है एज स्टूडेंट प्लीज मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल। बेटा लिखा है राधा फूल तोड़ती है, राधा फूल तोड़ती है। इसमें अब हम कैसे बोलेंगे इसको पास्ट में? राधा ने फूल तोड़ा, क्योंकि पहले पास्ट राधा ने, बात नहीं बच्चा। आई डोंट वांट टू लिसन ए सिंगल वर्ड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। कोई बच्चा बात नहीं करेगा। पे योर अटेंशन टू द क्लास। राधा ने फूल तोड़ा, भाई तोड़ती है अभी प्रेजेंट में, तोड़ा पास्ट में, और फ्यूचर में तोड़ेगी। राधा फूल तोड़ेगी, फ्यूचर हो गया। राधा फूल तोड़ेगी। जिस बच्चे से पूछूं वही बताएगा। स्टूडेंट आई आस्क यू विल टेल। खड़े हो जाओ। इसमें करता कौन बेटा? हाँ, क्यों है राधा करता? क्योंकि राधा जो काम को कर रही है, फूल को तोड़ रही है, जो काम को करने वाला है वो कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कौन है बेटा? सबसे पहले मैंने लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता। कर्ता कौन है इसमें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ डूअर। राधा, ये बेटा हो गया कर्ता। अब कर्ता के बाद क्या है? क्रिया। तो क्रिया क्या है बेटा? तोड़ना। तोड़ने की अंग्रेजी शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। अलग PLUCK। और तोड़ती क्या है बेटा? फूल। फूल की अंग्रेजी फ्लावर। अभी क्या सही है ये सेंटेंस? If this sentence is correct, how can you say that it is wrong? खड़ा होकर बताओ बच्चे जो भी बताना चाह रहे हैं। खड़ा हो जाओ, क्यों गलत है आप बताओ। समझियो, फल के नीचे, फल के आगे वो दा नहीं है। बेटा ये दादा ना दिया। और बोलो, अब सही है।
इसे कहते हैं बेटा ध्यान दो रूल पे। नियम क्या कहता है, यदि करता एक वचन है तो उस वर्ग के साथ ऐसी लगेगी। तो राधा एक वचन है, इसलिए एस लगेगा। कहाँ लगेगा? क्रिया में। क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ने में लगेगी पलक। तो यू हैव टू पुट द एस आफ्टर द पलक। ये यहाँ लगा। अब हो गया राधा पलक, राधा फूल तोड़ती है। तो ये जो एक वचन है इसमें ये गलत है, सॉरी ये गलत हो गया, राइट हो गया। ये इसमें नहीं लगा। तो आई हमेशा बहुवचन में होती है। राधा, आई, राइट, ए लेटर। सॉरी यहाँ पर होगा। आई जो है हमेशा बहुवचन में काउंट होती है। आई क्या है? बहुवचन में गिनी जाती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे नहीं लगेगा। अब ये राधा है एक वचन, तो एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यू हैव टू पुट द ऐसे आफ्टर द वर्ब। एक स्टार्ट हुआ इज सिंगुलर, तो ये अब सही है। राधा प्लक्स द फ्लावर, प्लक्स द फ्लावर। अभी आ जाओ बेटा पास्ट में। राधा ने फूल तोड़ा, अभी नहीं तोड़ रही, तोड़ा। ये नहीं पता कल तोड़ा, परसों तोड़ा, परसों नहीं तोड़ा, लेकिन तोड़ा। अब इसमें हु इज द डूअर इन दिस सेंटेंस? करता कौन है बेटा? राधा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट राधा। क्रिया क्या है बेटा इसमें? तोड़ना। हेजिटेशन मत जाओ, बोलना है सभी ने। जब तक मुंह नहीं खोलोगे अंग्रेजी नहीं बोलोगे। अंग्रेजी बोलने के लिए यू हैव टू ओपन योर माउथ। देखो ऐसा क्या है बेटा, अमेरिका में जो बच्चा पैदा होता है उसको कोई अंग्रेजी सिखाता है बोलना? कैसे सीखता है वो? हाउ डज ही लर्न? माहौल से सीखता है, बोली जाती है उसके आसपास, इसलिए वो अंग्रेजी सीख जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक माहौल क्रिएट करना है। अंग्रेजी सीखने के लिए माहौल क्रिएट करो, आपस में सभी अंग्रेजी बोलो। तो सभी ने क्या है कि बोलना है, आपस में एक दूसरे से बोलना है, शर्माना नहीं है। अगर तुम शर्माओगे ना तो कभी भी नहीं सीख पाओगे। उल्टी सूधी तेरी मेरी कैसी भी बोलो, लेकिन बोलनी अंग्रेजी है। तो राधा अब तोड़ने आगे क्रिया, तोड़ने की कोई क्या नहीं हुई। और क्या तोड़ा? फ्लावर। अब सही है? क्यों गलत है? सर वर्ब की सेकंड फ्लोर। वेरी गुड, शाबाश, ताली ताली। ध्यान देना है, जो ध्यान दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे वर्ब की मैंने लिखा है सेकंड फॉर्म आएगी, तो पलक फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म बनेगी राधा पल्प द फ्लावर। अभी आ जाते हैं राधा फूल तोड़ेगी। तो राधा सबसे पहले क्या लेंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा। क्या नाम बेटा? पायल। खड़ी हो। इसके आगे क्या लगेगा? सर विल। विल। शाबाश। बच्चों ने जादू देखा। ये क्या है? बच्चों ने जादू देखा और वो या वे बोल दो।
वो कल मुंबई जाएंगे। अभी यहाँ पे आ जाओ, खड़ी बेटा, क्या नाम है तेरा? है? एक तो बोलते हुए ना जोर से बोलना है, हेजिटेशन नहीं होना है, और अपनी बारी का इंतजार करो। वो बच्चा मैं मानता हूँ कि अपनी बारी का इंतजार करे, ईश्वर मुझसे पूछे, ऐसे नहीं जो गर्दन छुपाए। मैं समझ जाता हूँ किसको आता है किसको नहीं आता, कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो बेटा ये तुम फुटबॉल खेलते हो कौन सा टेंस से, इसीलिए मैं उसी बच्चे को पढ़ता हूँ तो ध्यान नहीं देता। सब बच्चों को समझ में आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ शरीर से यहाँ हो। You are here from by your body. You are not present by your mind. So all students are requested to present your mind in the class. Sit down. हाँ बेटा खड़े हो। कौन सा टेंस है? Present. How can you say that it is present indefinite tense? हाँ, पहचान ये कि अंत में था है तो नहीं थे, आते तो खेलते हो। अभी बैठ जाओ, खड़ी हो। कौन है इसमें करता? शाबाश। कौन है इसमें करता? तुम की अंग्रेजी? You. शाबाश। तो सबसे पहले हम करता लेंगे, जो काम कर रहा है वो यू। आज फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले, हाँ यू प्ले फुटबॉल। ये सीधा से सिंपल है, कुछ ज्यादा चीज इसमें है नहीं। पहले करता लगा दो, क्रिया लगा दो और ऑब्जेक्ट। यू प्ले फुटबॉल। अब इसमें ये सही है, क्या गलती है बताओ साहब? अरे मूर्ख, मैंने ये कहा था यदि एक वचन है तो ऐसा लगेगा, अगर बहुवचन है एक से ज्यादा काम करने वाले तो ऐसे नहीं लगेगा। तो तुम सारे में पता नहीं कितने हो, एक वचन थोड़ी है। अगर एक से ज्यादा काम को कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा। इफ द डूअर आर प्लूरल यू विल नॉट हैव टू पुट द एस आफ्टर द वर्ब। ये सही है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। बच्चों ने जादू देखा, बच्चों ने जादू देखा। कौन सा टेंस है? पास्ट। कैसे कह सकते हो पास्ट है? आ ए ई। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में था थे थी आ ए ई आए, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखा आया पीछे, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अभी बच्चों की अंग्रेजी, बच्चों को क्या कहोगे बेटा? चिल्ड्रन। एक बच्चे को क्या कहोगे? एक बच्चे को चाइल्ड, और चाइल्ड का बहुवचन, चाइल्ड का प्लूरल हुआ चिल्ड्रन। कई बच्चे क्या कहते हैं? चिल्ड्रंस कर देते हैं। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन बच्चे, इसमें बच्चे। अब क्या किया? देखा। देखने की अंग्रेजी सी। शाबाश। और बेटा जादू की अंग्रेजी मैजिक। चिल्ड्रन सी द मैजिक। सही है सेंटेंस? पर आप खड़े हो जाओ। सही है बेटा, इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान अगर दोगे तो तुम सही कर सकते हो, लेकिन तुम बॉडी से यहाँ हो और माइंड भी कहीं और रहते हो। सबसे पहले मैंने बताया था कि अपना ध्यान जो है बिल्कुल क्लास में होगा तो गलती होगी नहीं। बेटा मैंने इसमें क्या बताया नियम? सब्जेक्ट और वी टू वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी होगी पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी? सा। चिल्ड्रन सॉ द मैजिक। बच्चों ने जादू देखा। अब आ जाओ बेटा, वो कल मुंबई जाएगी। वे की अंग्रेजी, वे की अंग्रेजी जोर से बोलो बेटा। अगर तुम धीरे बोलोगे तो मैं समझूंगा कि ये तुक्का मारे आता नहीं। जो बच्चा कॉन्फिडेंट है वो फट से बोल देगा, लेकिन जिसको आ जाएगा ऐसा बोल भी ठीक हो सकता है, तुक्का नहीं मारना है, पूरा कॉन्फिडेंस होकर बोलना है। दे, अब क्या लगाऊं? हाँ क्यों लगाऊं? विल।
फ्यूचर का है तो दे विल। कॉन्फिडेंट है एक पक्ष से बोल देगा, लेकिन जिसको आगे क्या ऐसा बोलनी चाहिए हो सकता है तुक्का मार, तुक्का नहीं मारना है, पूरा कॉन्फिडेंस होकर बोलना है। दे, अब क्या लगाऊं? हाँ क्यों लगाऊं विल? फ्यूचर का है तो दे विल। अब क्या लगाऊं? जाने की अंग्रेजी गो। दे विल गो टू मुंबई और कब जाएंगे? कल। कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी टुमारो। जो बीत गया कल वो यस्टरडे, जो आएगा आगे वो टुमारो, और जो आज है उसके लिए वी विल यूज टुडे। तो क्या हो जाएगा? टुमारो। सभी की समझ में आया? कोई बच्चा है जिसकी समझ में नहीं आया? अभी मैं 5 सेंटेंस दूंगा, तीनों के 5 दूंगा और देखता हूँ कितने बच्चे सही बनाते हैं। इतना अच्छे से समझाया है, इतना उससे अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुम भूलोगे नहीं। If you will pay your attention more in class, you never forget. अभी मैं 5 सेंटेंस दे दूं? Yes, sir. All are ready to make the sentence? Yes, sir. Okay. Now I am going to give the 5 sentences of each tense. पांच टेंस दे रहा हूँ, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, सभी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है और टेंस बनाने। बेटा इंग्लिश बहुत आसान है, बस टेंस ही मेन है इसमें। अगर तुम्हें टेंस आ गया समझो इंग्लिश 90% आ गई। उसके बाद में टेंस के बाद में क्या जरूरी है? वोकैब। वोकैब क्या है? मीनिंग जानना। जैसे केमिंग क्या है? खेलना, पीना, खाना, उठना, बैठना, जाना, करना, मरना, जो वर्ब है वो याद करना। मैं लिख दूं 5? Yes, sir. अजय किताब पढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है भाई। दूसरा है राम ने रावण को मारा। ये कौन सा हो गया? पास्ट। मैं मिठाई खाऊंगा, खाऊंगा। तीनों के एक दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? हम गीत गाते हैं, एक सिंगर एक प्लूरल। बच्चों ने पतंग उड़ाई, बच्चों ने पतंग उड़ाई। ये मैंने एक हो गया। अभी आगे सीता कार चलाएगी। तीन हो गए। अगला राम और श्याम मंदिर जाते हैं। अध्यापक ने बच्चों को डांटा।
रेखा और ज्योति फिल्म देखेंगी। चौथा लेते हैं सभी ले रहा हूं मैं एक सिंगुलर प्लूरल जो कि सब किस्म को ले रहा हूँ। एक क्रिकेट खेलते हैं, राम ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ा। मैं आज तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। चलो बेटा देखता हूँ मैं कितने बच्चे सही बनाते हैं। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल बनाना है, बिल्कुल ठंडे माइंड से, घबराना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, सोचना है। पहले सबसे पहले देखना है टेंस कौन सा है, फिर देखना है नियम क्या है, हाउ टू मेक द सेंटेंस। ओके, आई विल चेक यू लेटर। थैंक यू।